कहानी की शुरुआत होती है काल्पनिक शहर गौथम से, जहां सड़क पर एक जोकर को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर है। यह कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तभी कुछ लोग उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर यहां से भाग जाते हैं। आर्थर उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वह सभी लोग उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और साथ में आर्थर को बुरी तरह से मारते भी हैं। गौथम शहर का हालत बहुत खराब हो चुका है। वहाँ के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और गौथम शहर का क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आर्थर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वहाँ पर यह जोर जोर से हंसता है क्योंकि इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी होता है। इस बीमारी में इंसान बिना हंसी के हंसता है और अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना कर रखता है और कभी कभी पेशेंट अपने दिमाग की दुनिया में और असली दुनिया में फर्क नहीं कर पाता। आर्थर इस बीमारी के फर्स्ट स्टेज में होता है। इस बीमारी में आर्थर वैसे ही एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसा कि वह फील कर रहा होता है। इसलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है वह जोर जोर से हंसता है और अपने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के बारे में डॉक्टर से बताता है। पर गौथम शहर जो कि जंग की दुनिया बन चुकी है, वहाँ पर कुछ भी बन पाना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर अपने घर चला जाता है। यह अपनी मॉम से कुछ बातें करता है। इसकी मॉम अपने जमाने में इस शहर की मेयर यानी कि बहुत अमीर हुआ करती थी। आर्थर अगले दिन जब काम पर जाता है तो इसका दोस्त इससे कहता है कि कल तुम्हें किसी ने मारा। आर्थर कहता है वे बच्चे थे। फिर इसका दोस्त गौथम शहर में आर्थर को अपनी सुरक्षा करने के लिए उसे एक गन देता है। आर्थर नहीं लेना चाहता पर अपने दोस्त के कहने पर आर्थर गन ले लेता है, लेकिन यह अंदर से बहुत अच्छा इंसान होता है। यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद आर्थर जोकर बनकर बच्चों के एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर यह जब बच्चों को हंसा रहा होता है तभी इसकी जेब से गन गिर जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है। इसके बाद आर्थर जब अपने बॉस को कॉल करता है तो यह आर्थर को डांटते हुए कहता है कि तुम हॉस्पिटल में बच्चों के सामने गन लेकर क्यों गए। आर्थर अपना जॉब बचाने के लिए कहता है कि यह मेरे एक्ट का एक हिस्सा था। इसका बॉस इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और आर्थर से कहता है कि तुम किस तरह के जोकर हो जो गन दिखाकर बच्चों के सामने एक्ट करते हो। इसके बाद आर्थर के बॉस इसे अपने काम से निकाल देता है। आर्थर दुख और फ्रस्ट्रेशन में जोकर के ड्रेसअप में ही अपने घर की ओर निकल जाता है और जब यह ट्रेन में होता है तो यहाँ पर 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को इन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए यह जोर जोर से हंसता है क्योंकि यह अपने इमोशंस को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। फिर लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है और इसके बाद यह 3 लड़के आर्थर के पास आते हैं। आर्थर इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, पर वे लोग आर्थर के बिना बात सुने ही उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। और अचानक आर्थर को गुस्सा आ जाता है। उसके पास जो गन होती है उस गन से 2 लड़के को शूट कर देता है, जिससे एक लड़का ट्रेन रुकने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर आर्थर उसका पीछा करते हुए उसे भी मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और वह भागता हुआ एक पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ पर यह डांस करते हुए अपनी बीमारी की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका है। गौथम शहर ने और यहाँ के क्राइम ने इसे आज एक कातिल बना दिया है। आर्थर वहाँ से अपने पड़ोसी सोफी के पास जाता है, जो कि यह एक सिंगल मदर होती है जिसे आर्थर बहुत पसंद करता है। यह भी आर्थर से अच्छे से बातें करती है। आर्थर अब सोफी के साथ फिजिकली क्लोज भी हो जाता है। वही अगले दिन शहर के मेयर थॉमस का टीवी पर इंटरव्यू लिया जाता है और इनसे उन 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है जो आर्थर ने किए थे, क्योंकि वे तीनों के तीनों थॉमस वेन के कंपनी में ही काम किया करते थे। थॉमस वेन कहते हैं कि वह कामयाब इंसान थे और गौथम शहर में एक अजीब सी लहर उठ चुकी है जिसमें सारे के सारे वह लोग जो गरीब तबके के हैं वह अमीरों के खिलाफ हो चुके हैं। जिसने 3 कत्ल किए उसे निंदा करने के बजाय सपोर्ट कर रहे हैं। अगले दिन आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है। वह आर्थर से कहती है कि सरकार ने हमारे फंडिंग को पूरी तरह से बंद कर दी है, इसलिए यह हमारी आखिरी मुलाकात है। सरकार को अब तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है और न ही मेरे जैसे लोगों की। इस बात से आर्थर थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे अब उसके दिमाग की दवा नहीं मिल पाएगी। फिर आर्थर यहाँ से एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी प्रेमिका सोफी भी इस शो को देखने के लिए आई होती है। टेंशन की वजह से आर्थर को हंसी आने लगता है। यह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसका पूरा शो खराब हो जाता है। सोफी के साथ आर्थर यहाँ से बाहर जाता है और तभी एक न्यूज़पेपर में एक खबर देखते हैं जहाँ पर जोकर की चारों तरफ तारीफ हो रही होती है। सोफी आर्थर से कहती है कि जोकर ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। वह तीनों के तीनों कमीने थे, लेकिन उन तीनों के जैसे गौथम शहर में 1000 और भी है। आर्थर इसके बाद घर जाता है। यह देखता है कि टेबल पर कुछ लेटर इसकी मॉम ने इसे पोस्ट करने के लिए रखी है और इनमें से एक लेटर शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए भी होता है। आर्थर अपनी मॉम से छुप कर लेटर को पढ़ता है, जिससे इसे पता चलता है कि इसकी मॉम के बीच में और मेयर थॉमस के बीच में कुछ अफेयर था और पहले इन्हीं की कंपनी में जॉब करती थी और आर्थर इसका नाजायज बेटा है। इसकी मॉम आर्थर को बताती है कि जब मैं
इनके घर पर काम करती थी तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यह समाज के बहुत ही ऊंचे तबके से आते हैं और मैं निचले तबके से, इसलिए हमारा मिलना पूरी तरह से असंभव था। हम दोनों अलग हो गए। मैंने यह बात किसी को इसलिए नहीं बताई कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। आर्थर यह बात समझ जाता है। यह थॉमस वेन से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से होती है। आर्थर जोकर की तरह ब्रूस वेन को हंसाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसका बटलर आ जाता है। आर्थर कहता है कि मैं पेनी फ्लैक्स का बेटा हूँ जो कभी यहाँ पर काम किया करती थी। मुझे पता है कि मेरी मॉम के बीच में और थॉमस वेन के बीच में क्या था। मैं उनका बेटा हूँ। यह बात सुनकर एल्फ्रेड को गुस्सा आ जाता है। यह कहता है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, यह सब उनके दिमाग का भ्रम था। यह सब बातें सुनकर आर्थर गुस्से में एल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन फिर इसे छोड़कर इस जगह से भाग जाता है और जब यहाँ से घर आता है तो अपनी मॉम को बुरी हालत में देखकर उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। और जब आर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो यहाँ पर 2 पुलिस वाले आकर आर्थर से ट्रेन में हुए उन 3 कत्ल के बारे में इससे पूछताछ करते हैं। आर्थर साफ साफ मना कर देता है और यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। फिर इसकी मुलाकात सोफी से होती है और तभी टीवी पर एक फेमस टॉक शो आता है जिसे होस्ट करता है फेमस कॉमेडियन फ्रैंकलिन। आर्थर बचपन से इसका फैन होता है। यहाँ पर फ्रैंकलिन आर्थर का घटिया वाला वीडियो दिखाकर उसका मजाक उड़ाता है। आर्थर को यह देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आर्थर जब बाहर जाता है तो यह देखता है कि सब लोग जोकर का मास्क पहनकर उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह जोकर ने उन 3 अमीर जादू को ट्रेन में मारा था, इससे सभी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आर्थर एक प्राइवेट थिएटर के अंदर जाता है जहाँ पर यह थॉमस वेन से मिलता है और आर्थर बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी मॉम का नाम पेनी है जो किसी जमाने में तुम्हारे यहाँ काम किया करती थी। थॉमस वेन इसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मेरे और उनके बीच की लव स्टोरी सिर्फ उसके दिमाग की एक कहानी है। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। आर्थर इसके बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। यह कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस बात से थॉमस वेन को गुस्सा आ जाता है और आर्थर को एक पंच मारकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद आर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर इसकी मॉम का इलाज चल रहा था। यहाँ से अपनी मॉम का फाइल चुरा लेता है जिससे पता चलता है कि इसकी मॉम का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो इसकी मॉम पर बहुत जुल्म करता था। बाद में इसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल में ही मौत हो गई और साथ ही इसको यह भी पता चलता है कि इसकी मॉम ने इसे एडॉप्ट किया था। इसकी मॉम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आर्थर को यह बचपन में बहुत टॉर्चर किया करती थी। आर्थर यह सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है और निराश होकर अपनी पड़ोसी सोफी के पास जाता है जिसे यह प्यार करता है। सोफी आर्थर को अपने घर के अंदर देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। यह पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। फिर पता चलता है कि सोफी कभी आर्थर से मिली ही नहीं थी और न ही कभी इसे प्यार की थी। यह सब सिर्फ आर्थर के दिमाग की उपज थी। यह अपने आप को मान चुका था कि सोफी मुझसे प्यार करती है। सोफी इसे अपने घर से निकाल देती है जिससे आर्थर की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। यह हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को कपड़े से मुंह दबाकर इसे मार देता है। इसके बाद यह घर वापस जाता है। अगली सुबह आर्थर तैयार होकर उस लाइव टॉक शो में जाता है जिस टॉक शो में पिछली बार फ्रैंकलिन ने इसके क्लिप दिखाकर लोगों को बहुत हंसाया था। यह शो बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए आज खुद आर्थर को यहाँ पर इनवाइट किया गया है और जब यह तैयार हो ही रहा होता है तो इसके साथ काम करने वाले 2 लोग इससे मिलने के लिए आते हैं। इसमें से एक वह भी होता है जिसने आर्थर को गन दी थी। आर्थर इस आदमी को मार देता है जबकि अपने दूसरे साथी को अपने साथ अच्छे बर्ताव करने के लिए उसे छोड़ देता है। आर्थर अब पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और नाचता गाता सीढ़ियों से उतरते हुए वही 2 पुलिस वाले को फिर से देखता है जो पहले भी इससे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। उसे देखकर आर्थर भागकर ट्रेन के अंदर चला जाता है। इसके पीछे पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि सभी लोग जोकर का मास्क पहनकर उसको फॉलो कर रहे हैं और पुलिस वाले जब लोगों को पीछे हटाते हैं तो एक प्रोटेस्ट को गोली लग जाती है जिस वजह से सभी प्रोटेस्टर भड़क जाते हैं और यह पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। मौका देखकर आर्थर यहाँ से निकल जाता है और यह फ्रैंकलिन के शो में पहुंच जाता है। यह फ्रैंकलिन को कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना। शो शुरू होने के बाद ऐसे ही होता है। आर्थर जोकर के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। नाचते गाते लोगों को हंसाते हुए यह कहता है कि ट्रेन के अंदर जो 3 मर्डर हुए थे वह मैंने ही किए थे। अगर उनके जगह मेरा वहाँ पर मर्डर हुआ होता तो इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। आज उन 3 मर्डर के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि वह तीनों के तीनों अमीर परिवार से आते थे, थॉमस वेन की कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए आज यह एक मुद्दा बन गया है। और पिछली शो में मेरा क्लिप चलाकर मेरा मजाक उड़ाया और जब यह शो हिट हो गया तो तुमने मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ पर बुलाया। फ्रैंकलिन यहाँ पर आर्थर को ब्लेम करता है। यह कहता है कि
तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं, 3 लोगों की मौत हो गई। आर्थर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जब ऐसे इंसान को जो दिमागी रूप से बीमार है समाज पूरी तरह से नकार और छोड़ देता है, हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, तो कैसा लगता है। फ्रैंकलिन को आर्थर की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और पुलिस को बुलाने की बातें करता है। तभी आर्थर इसे सिर पर गोली मार देता है। इसके बाद आर्थर को गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ी से यहाँ से ले जाया जा रहा होता है, तो तभी एक प्रोटेस्टर आर्थर को फॉलो करते हुए पुलिस की गाड़ी में एम्बुलेंस से टक्कर मारता है, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। यह आर्थर को बाहर निकालते हैं और इसके बाद आर्थर गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है और नीचे खड़े सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। यानी कि जोकर अब गौथम शहर का हीरो बन चुका है, वही गौथम शहर जहाँ चारों तरफ दंगे हो रहे हैं। इस माहौल में थॉमस वेन अपनी पत्नी और अपने बेटे ब्रूस वेन को लेकर किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं और तभी एक प्रोटेस्टर इनके सामने आकर थॉमस वेन और उनकी पत्नी को गोली मार देता है और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ब्रूस वेन अब अनाथ हो जाता है। इसके बाद आर्थर को हंसते हुए उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और इसके सामने इसकी साइकेट्रिस्ट होती है। यह आर्थर से पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो पागल बकलंड। आर्थर कहता है कि मुझे एक जोक याद आ गया था पगली, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेवड़ी। इसके बाद आर्थर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और इसके पैरों पर खून लगे होते हैं, यानी कि यह साइकेट्रिस्ट बेवड़ी को मार दिया और अब यह आजाद है। और इस फिल्म की कहानी में हमें यह बताया जाता है कि एक आम इंसान जो कि दिमागी रूप से ग्रस्त होता है वह किस तरह से एक खूंखार कातिल बन जाता है और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है।